नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं देखो रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम अपना वेन डायग्राम, वेन आरेख। क्या है वेन डायग्राम या वेन आरेख? इसमें देखो अपन इसमें हमारे पास 8-10 प्रकार के क्वेश्चन है, वो बनते हैं। देखो 8-10 प्रकार के वेन आरेख हैं, वो बनेंगे। उसमें से अपने को जो भी क्वेश्चन होगा सूटेबल, उसको अपन क्या करेंगे, अपना आंसर को चॉइस करेंगे। देखो इन तीन वस्तु इस प्रकार से हैं कि तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। जैसे अध्यापक, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारी। यदि इस प्रकार से कोई तीन वस्तुएं हैं जो तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल भिन्न है, तो वो क्या कहलाती है, उनका वेन आरेख अपन किस प्रकार बनाएंगे। देखो यदि ऐसा कोई अपने को संख्या या मान दी हुई है जिसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तीनों एक दूसरे क्या है, बिल्कुल भिन्न है, तो वो उनका क्या बनता है, अपने पास इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। क्या है, तीन व्यक्ति है, अध्यापक, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी। तीनों का आपस में क्या है, कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है इसका मतलब इनका तीन वृत्त बनाएंगे, तीनों में उनके नाम लिखेंगे। इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा, अपना वेन डायग्राम बन जाएगा। अध्यापक होगा, ये डॉक्टर होगा, ये प्रशासनिक अधिकारी होगा। उसके बाद दूसरा किस प्रकार से हो सकता है अपना, यदि एक वस्तु दूसरी से संबंधित है और दूसरी वस्तु क्या है, तीसरी से संबंधित है। क्या है, एक वस्तु दूसरी से संबंधित है और दूसरी क्या है, तीसरी से संबंधित है। इस प्रकार से यदि कोई वस्तुएं अपने को दी हुई है क्वेश्चन में, तो उनको अपन क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर रखेंगे। जैसे अपने पास आ जाएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। इस प्रकार से तीन वस्तुएं क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। हमने बताया कि मिलीमीटर मिलके क्या बनता है, सेंटीमीटर मिलता है, सेंटीमीटर मिलके क्या बनता है, मीटर। इस प्रकार तीनों का आपस में क्या है, संबंध है। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, देखो इस प्रकार से बना देंगे। इसका ये हो गया अपने पास, या इसको मैं इनमें से किसी एक को पहले बना देंगे। और ये हो गया अपने पास इस प्रकार से। सबसे अंदर क्या हो गया, मिली, मिमी या मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर। मीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्या होता है, मीटर होता है। इस प्रकार से अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यदि इस प्रकार की अपने कोई वस्तु दी गई है, तीनों का आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंध है। पहली दूसरे से संबंध है, दूसरी तीसरी से। अपन देख सकते हैं, हम देखो मीटर में सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर मीटर होता है। यहाँ अपन देखते हैं तो मीटर से सेंटीमीटर बनता है, सेंटीमीटर से मीटर बनता है। इस प्रकार से अपने यदि अपने पास कोई वस्तु है तो उसका अपने इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर रख के उनका क्या बनाएंगे, वेन आरेख बनाएंगे। फिर तीसरा देखो अपने पास क्या है, यदि किसी एक वस्तु से दो वस्तुएं संबंधित है, मतलब कोई भी एक वस्तु है, उसका यदि आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन वो दोनों वस्तु क्या है, किसी तीसरी वस्तु से संबंधित। क्या है, अपने पास दो वस्तुएं हैं और दोनों क्या है, आपस में कोई उनका संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों वस्तु क्या है, किसी तीसरी वस्तु से दोनों का संबंध है। वो अपने पास क्या है, अपने पास है इस उसका देखो किस प्रकार बनाते हैं। मैं देखो जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो देखो कंप्यूटर और मोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल का आपस में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। बट इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर और मोबाइल दोनों किस में आते हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आते हैं। इसलिए देखो इसका अपन किस प्रकार से बनाएंगे, मतलब कंप्यूटर भी किसी में आता है, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आता है, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आता है। इसलिए क्या बनाएंगे अपन, एक बड़ा वृत्त बनाएंगे। ये क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। उसके अंदर कंप्यूटर भी आता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, मोबाइल भी आता है। तो ये अपना क्या हो गया, इसका वेन डायग्राम होगा। यदि इस प्रकार की यदि कोई वस्तु अपने को दी गई है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, बट दोनों वस्तुएं क्या किसी तीसरी से रिलेशन रखती है, तो उसको अपन इस प्रकार से क्या बनाएंगे, उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। हम देखो आगे अपन इसमें चौथा प्रकार का जो वेन आरेख वो अपन किस प्रकार से बना सकते हैं। देखो चौथा प्रकार का
डायग्राम किस प्रकार बनता है देखो। क्या अपने पास यदि कोई दो वस्तुएं क्या है, अगर दो वस्तुएं तीसरी से संबंधित है, क्या है? कोई दो वस्तुएं तीसरी से संबंधित है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं का भी आंशिक रूप से या थोड़ा थोड़ा उनमें भी क्या है संबंध है, कि क्या है दो वस्तुओं का किसी तीसरी वस्तु से संबंधित है, दो का क्या है किसी तीसरी से संबंधित है। इतना तो क्या अपने पास पहले वाला था। तीसरा भी ये था दो वस्तुओं का तीसरी से संबंध है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या गया, इसमें जो दो वस्तु तीसरी से संबंधित है उनका भी आपस में क्या है पार्शियली है, अंशतः या आंशिक रूप से कुछ क्या है संबंध है। देखो जिस प्रकार से पुरुष पिता और पुत्र, ये तीन व्यक्ति है। देखो एक तो पुरुष पिता और पुत्र। देखो पिता भी किस में आता है, पुरुष में आता है, पुत्र भी किस में आता है, पुरुष में आता है। पिता है वो भी पुरुष के अंदर आता है, पुत्र भी पुरुष के अंदर आता है। तो ये तो हो गया पुरुष का परिवार, ठीक है। देखो पिता और पुत्र, पिता कुछ पिता पुत्र भी हो सकते हैं ना, सभी हो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ पिता क्या हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं। यदि इस प्रकार से अपने पास आते हैं व्यक्ति, क्या है कोई दो व्यक्ति तीसरे से संबंधित है और कुछ दोनों संबंध उन दोनों में भी है, तो इस प्रकार से एक के अंदर दोनों को आपस में थोड़ा काटता हुआ अपन वृत्त बनाएंगे, दो वृत्त। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखो अपने पास क्वेश्चन 500 प्रकार का किस प्रकार से अपन बना सकते हैं। देखो यदि तीन वस्तुएं अपने पास क्या तीन वस्तुएं, तीनों में से दो वस्तुएं किसी तीसरी से आंशिक रूप से संबंध रखती है, क्या है तीन वस्तुएं उनमें से कोई दो वस्तु किसी तीसरी से आंशिक रूप से संबंध रखती है, जैसे कुत्ता, पालतू जानवर और बिल्ली। कुत्ता और बिल्ली का आपस में कोई संबंध नहीं है ना, लेकिन यह कुत्ता भी क्या होता है पालतू जानवर में आता है, बिल्ली भी क्या होती है पालतू जानवर में आती है। लेकिन सभी बिल्ली भी पालतू नहीं होती, सभी कुत्ते भी क्या नहीं होते पालतू नहीं होते। तो प्लीज इसको इस प्रकार बनाएंगे। देखो ये बीच वाला क्या हो गया पालतू जानवर, ठीक है। ये कुत्ते वाला कॉलम, ये कुत्ते वाले और ये बिल्ली वाला। देखो कुछ कुत्ते पालतू है, कुछ बिल्ली पालतू है, जो बच रही है जो पालतू वाले भी नहीं वो क्या है जंगली में आ जाएंगे या कोई अन्य आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन वस्तु इस प्रकार से हैं कि दोनों कोई दो वस्तु किसी एक से आंशिक संबंध रखती है, तो अपन उसका इस प्रकार से बनाएंगे कि जिससे संबंध उसको बीच में बनाएंगे, बाकी को वृत्त को काटते हुए बनाएंगे। इसके बाद छठा क्या है, यदि तीनों वस्तुएं आंशिक रूप से कुछ क्या संबंध रखती है, तीन वस्तुएं हमारे पास तीनों का आपस में क्या है थोड़ा थोड़ा संबंध है, जैसे शिक्षक सरकारी कर्मी और अपने पास हो जाएगा शिक्षित व्यक्ति। क्या है शिक्षक है, सरकारी कर्मी है और शिक्षित व्यक्ति है। तो ये तीनों आपस में क्या है इनका थोड़ा थोड़ा संबंध है। इस प्रकार से ये तीनों वृत्त एक दूसरे क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, काटेंगे, क्रॉस करेंगे। ये होगा शिक्षित, ये होगा सरकारी कर्मी, ये होगा शिक्षित व्यक्ति। इस प्रकार से ये क्या हो गया कि शिक्षक है वो सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं और शिक्षित व्यक्ति भी होंगे। इस प्रकार से इन तीनों का आपस में क्या होगा थोड़ा थोड़ा संबंध होगा। यहाँ तो बीच वाला जो भाग है इसका मतलब क्या है कि ये तीनों को क्रॉस कर इसका मतलब क्या है कि शिक्षित व्यक्ति है वो शिक्षक है और शिक्षक है वो क्या है सरकारी कर्मचारी। इस प्रकार से तीनों का आपस में क्या थोड़ा थोड़ा संबंध। सभी शिक्षक सरकारी नहीं होते हैं और सभी जो सरकारी है वो शिक्षित नहीं हो सकते हैं और सभी शिक्षित है वो जरूरी नहीं है शिक्षक हो। इस प्रकार से तीनों आपस में क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब जब इसमें अपने पास सातवां नियम क्या है या सातवें प्रकार का डायग्राम किस प्रकार बनता है। देखो क्या अपने पास डायग्राम कि यदि दो वस्तुओं का एक दूसरे से संबंध है, क्या एक वस्तु दूसरे से संबंधित है जबकि तीसरी वस्तु क्या है उनसे बिल्कुल भिन्न है। क्या है एक वस्तु दूसरी से संबंधित है और जो तीसरी है वो दोनों से क्या है बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार से डॉक्टर, मनुष्य और
डॉक्टर, मनुष्य और कुत्ता। अब देखो डॉक्टर और मनुष्य का तो संबंध है आपस में, है ना, कि जो डॉक्टर होगा वो क्या होगा, मनुष्य होगा। ये एकदम फाइनल बात है कि जो भी डॉक्टर होगा वो क्या होगा, अपने पास मनुष्य होगा। ये डॉक्टर बड़े वाला मनुष्य होगा, उसके अंदर छोटा क्या होगा, डॉक्टर होगा। लेकिन कुत्ता मनुष्य भी नहीं हो सकता और डॉक्टर भी नहीं हो सकता, इसलिए कुत्ते को अलग से बिठा देंगे। ये अपना क्या होगा, कुत्ता होगा। कि जब कोई दो वस्तुओं का आपस में संबंध हो, जबकि तीसरी दोनों से बिल्कुल भिन्न हो, तो अपन को इसका इस प्रकार बनाएंगे, जिनका संबंध है उनको एक दूसरे के अंदर बिठाएंगे, तो तीसरा उसको सबसे बाहर बिठाएंगे, या सबसे इन दोनों से अलग बिठाएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट आठवां प्रकार किस प्रकार से है कि क्या है, एक वस्तु क्या है, दूसरी से संबंधित है। एक वस्तु दूसरी से संबंधित है, जबकि तीसरी वस्तु दोनों से क्या आंशिक रूप से संबंधित है। क्या है, एक वस्तु दूसरी से संबंधित है, जबकि तीसरी वस्तु दोनों से आंशिक रूप से क्या है, संबंधित है। जैसे अपने पास इसका उदाहरण लेते हैं अपन, देखो पुरुष, लड़का और इंजीनियर। पुरुष, लड़का और इंजीनियर। पुरुष, लड़का और इंजीनियर। देखो पुरुष है, जितने भी लड़के हैं वो क्या है, पुरुष है। पुरुष क्या होंगे, लड़के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। ये लड़के हो गए, ये पुरुष हो गए, ठीक है। इंजीनियर क्या होगा, इंजीनियर पुरुष भी हो सकते हैं और लड़के भी हो सकते हैं। इस प्रकार से दोनों को क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे, ये इंजीनियर हो गया। कि पुरुष लड़के हैं वो पुरुष होंगे, और जो इंजीनियर है वो पुरुष भी हो सकते हैं और अपने पास लड़के भी हो सकते हैं। जो बाकी बस के वो महिला या लड़कियां हो सकती है। उसका देखो नेक्स्ट प्रकार का किस प्रकार से बनता है कि एक वस्तु क्या है, अपने पास दूसरी से संबंधित है, और तीसरा क्या है, केवल किसी एक से आंशिक रूप से संबंधित। क्या है, एक वस्तु दूसरे से संबंधित है, एक तो क्या दूसरे से संबंधित है, लेकिन जो तीसरी क्या उनमें से किसी एक से संबंधित है, तब उसका अपन किस प्रकार बनाएंगे। देखो पुरुष, पिता और बच्चे। पुरुष, पिता और बच्चे। देखो पुरुष, पिता और बच्चे, ये अपने को पता है कि पिता जितने भी होंगे वो क्या होंगे, अपने पास पुरुष होंगे। ये पुरुष, पुरुष में क्या आ गए, बच्चे आ गए। क्या है, सॉरी पुरुष में बच्चे नहीं, पुरुष में क्या आ जाएंगे, पिता आ जाएंगे। पिता जितने भी वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। पुरुष, पुरुष के अंदर क्या आ गए, पिता आ गए। फिर देखो बच्चे, बच्चे क्या नहीं हो सकते, पिता नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, पिता, बच्चे पिता नहीं हो सकते, लेकिन पुरुष हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सभी के सभी बच्चे पुरुष हो। बच्चा मतलब है जिसको अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सिंपली कि ये लड़का है या लड़की। तो बच्चे में क्या आता है, लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती है, इसलिए बच्चे क्या हो जाएंगे, पुरुष हो सकते हैं। बच्चे महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि जो पुरुष है उसमें क्या आएंगे, पिता आएंगे, और जो बच्चे वाला है वो क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, पुरुष को। उसके बाद देखो 10 विवाह किस प्रकार से हो सकता है। क्या है कि दो वस्तुओं का आपस में क्या है, आंशिक रूप से संबंध है। दो का क्या आपस में आंशिक रूप से संबंधित है, जबकि तीसरी क्या है, इससे बिल्कुल भिन्न है। देखो शिक्षक, लेखक और बच्चा। शिक्षक, लेखक और बच्चा। देखो शिक्षक, लेखक हो सकते हैं, शिक्षक, लेखक हो सकते हैं, लेकिन सभी शिक्षक क्या नहीं हो सकते, लेखक नहीं हो सकते। और बच्चा न तो शिक्षक हो सकता और नहीं लेखक हो सकता। तो इसमें अपने जो वेन डायग्राम है उसमें अपन 10 प्रकार के अपन जो बेसिक डायग्राम बनते हैं वो अपन ने पढ़े हैं। उसके बाद हम आगे देखो इसके उस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो हम करते हैं, देखो वेन आरेख जो अपना टॉपिक चल रहा है अभी, उसके अपने जो 10 प्रकार के जो डायग्राम है वो क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो हमने पढ़े हैं। उसके बाद देखो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, उनको अपने कैसे करना। देखो पहला क्वेश्चन हमारा हॉकी, क्रिकेट, खेल। क्या है, हॉकी, क्रिकेट और खेल, इसका वेन डायग्राम बनाना है। पहले अपने को देखना है इनमें क्या संबंध है। देखो क्रिकेट भी क्या है, एक प्रकार का खेल है, हॉकी भी क्या है, एक प्रकार का खेल है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो क्रिकेट और खेल है वो दोनों किससे संबंधित है, क्रिकेट और हॉकी, हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल से संबंधित। अपन कैसे बना देंगे इसका, ये अपना क्या हो गया, खेल हो गया।
खेल में क्या आता है, क्रिकेट भी आता है, हॉकी भी आता है। तो ये हो गया हॉकी, ये हो गया क्रिकेट। तो क्रिकेट खेल बाहर, उसके अंदर दो छोटे वृत्त बनाएंगे, जो क्या हो जाएगा, क्रिकेट का हो जाएगा, एक हॉकी का हो जाएगा। फिर देखो पिता, माता और पुत्र। वो पिता, माता, पुत्र, इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग बनेंगे। देखो ये पिता, ये माता और ये पुत्र, इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, पिता, माता, पुत्र तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे। फिर डॉक्टर, पुरुष, कलाकार। डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और कलाकारी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, कलाकारी भी हो सकता है। सभी हो ये जरूरी नहीं, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, पुरुष है वो डॉक्टर भी हो सकता है, कलाकार हो सकता है, कलाकार डॉक्टर और पुरुष हो सकता है। तो अपन क्या कर देंगे, तीनों का इनमें क्या आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध है। एक डॉक्टर हो जाएगा, एक पुरुष हो जाएगा और एक कलाकार हो जाएगा। उसके बाद देखो सोना, गहना और चांदी। जो सोना आता है उससे भी गहना बनता है, चांदी से भी क्या बनता है, गहना बनता है, दोनों से बनता है। तो अपन क्या कर देंगे, इस प्रकार से बना देंगे। ये हो गया गहना, ये सोना और ये चांदी। ये जो गहना आता है वो सोने के बनते हैं, चांदी के बनते हैं। फिर मासिक, साप्ताहिक और पत्रिका। जो पत्रिका होती है वो क्या होती है, मासिक भी हो सकती है और साप्ताहिक भी हो सकती है। ये बाहर वाली क्या है, पत्रिका। तो पत्रिका क्या होती है, दैनिक पत्रिका भी होती है, मासिक भी होती है और साप्ताहिक भी होती है, मंथली भी होती है, वार्षिक होती है। यहाँ पे पत्रिका में क्या है, साप्ताहिक पत्रिका भी होती है और मासिक पत्रिका भी होती है। फिर देखो, फिर अपने देखो फल, आम और घास। अब देखो इसमें आम किस में आता है, फल में आता है। तो ये फल और आम जितने भी होंगे वो क्या होंगे, फल होंगे। क्या होंगे, आम जितने भी होंगे वो क्या होंगे, फल होंगे। तो आम अंदर बन जाएगा फल की, और घास क्या हो जाएगी, घास बाहर हो जाएगी। घास का न तो कोई फल से लेना देना है, न ही कोई आम से लेना देना है। फिर परिधान, जूता और कपड़ा। क्या है, परिधान, कपड़ा और जूता। इसमें देखो, इसमें कैसे बनेगा अपने पास, देखो परिधान, जूता और कपड़ा। देखो जो जूता होता है वो किस में नहीं आता है, परिधान में नहीं आता है। जूता किस में नहीं आता है, परिधान में नहीं आता है। परिधान में अपने जो कपड़े आते हैं वो आते हैं, ये परिधान है। और इसके अंदर क्या आ गया, ये कपड़ा आ गया, और जूता क्या आ गया, बाहर आ गया। इस प्रकार से बन जाएगा कि जूता आता है वो किस में नहीं आता है, परिधान में नहीं आता है। कपड़ा आता है वो किस में आता है, वो परिधान में आता है। तो परिधान के अंदर कपड़ा बना दिया और बाहर क्या बना दिया अपन ने, जूता बना दिया। अब देखो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। क्या है, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, इनमें क्या संबंध है। देखो चंडीगढ़ है वो हरियाणा की राजधानी भी है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी। क्या है, तो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे। ये तो होगा बीच वाला चंडीगढ़, और ये किसकी, हरियाणा की राजधानी भी है और पंजाब की राजधानी भी है। तो जो चंडीगढ़ है वो क्या है, हरियाणा में भी है, मतलब हरियाणा की राजधानी भी और पंजाब की राजधानी भी। चंडीगढ़ को काम बना बीच में बना दिया और दोनों साइड में पंजाब और हरियाणा को क्रॉस करते हुए बना दिया। फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु। क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु। तो परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन पाया जाता है, सॉरी प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया अपने पास परमाणु, ये इसमें हो गया है प्रोटॉन, ये होगा इसमें। तो परमाणु के अंदर दोनों चीज पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फिर ब्लैक बोर्ड, कक्षा और विद्यालय। ये विद्यालय, विद्यालय में क्या पाई जाती है, कक्षा पाई जाती है, कक्षा में ब्लैक बोर्ड पाई जाती है। विद्यालय, विद्यालय में कक्षा, कक्षा में ब्लैक बोर्ड। फिर चेचक, क्षय रोग और बैक्टीरिया। क्या है, चेचक, क्षय रोग और बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है दोनों, चेचक भी बैक्टीरिया से होता है और क्षय रोग भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो अपन कैसे बना देंगे, ये हो गया बैक्टीरिया, ये होगा चेचक, ये होगा क्षय रोग। तो बैक्टीरिया में आते हैं दोनों रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है दोनों, दोनों को उसकी एक के अंदर दो बना देंगे। फिर देखो गुलाब,
तो इससे पहले स्तनपायी, गाय और कौवा। तो स्तनपायी एक वर्गीकरण है जिसमें क्या होती है, गाय पाई जाती है। तो गाय का संबंध किस वर्ग से है, स्तनपायी वर्ग से है, और कौवा का नहीं है इनसे, तो कौवा अलग हो जाएगा। तो ये हो गया स्तनपायी, स्तनपायी में ये होगी गाय, क्यों गाय स्तनपायी वर्ग में आती है, तो ये कौवा अलग से हो जाएगा। तो स्तनपायी के अंदर गाय और कौवा को काम ला देंगे, अलग बना देंगे। फिर देखो गुलाब, फूल और कमल। तो फूल भी गुलाब में आता है, कमल भी क्या आता है, गुलाब में आता है, फूल में आता है। मतलब गुलाब और कमल दोनों के एक प्रकार के फूल हैं। ये होगा अपने पास फूल, ये होगा गुलाब का फूल, ये होगा कमल। उसके ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुलाब और कमल दोनों फूल के अंदर है, एक के अंदर दो वृत्त बन जाएंगे। फिर देखो महिला, माँ और विधवा। यहाँ 15 का देखो यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं 15 का। तो 14 क्वेश्चन अपना क्या देखो इसका, यहाँ बनाते हैं अपन महिला, माँ और विधवा। देखो माँ जितनी भी होती है वो क्या होती है, महिला होती है। जितनी भी माँ होगी वो क्या होगी, महिला होगी। जो विधवा होगी वो महिला होगी, क्या होगी, महिला होगी। लेकिन सभी विधवा माँ हो जरूरी नहीं है, सभी विधवा माँ और सभी माँ विधवा हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि माँ जितनी भी होगी वो क्या आगे महिला में आएगी। ये अपने पास महिला, महिला है, महिला में क्या आएगी, माँ आएगी। माँ क्या होती है, महिला होती है। क्यों, माँ जितनी भी होगी वो क्या होगी, महिला होगी अपने पास। उसके बाद देखो विधवा, महिला भी विधवा होगी, ठीक है। और उसके बाद में माँ है वो भी क्या होगी अपने पास, विधवा होगी। और कुछ नहीं होगी अपने पास, तो अपन कैसे बनाएंगे इसका, देखो इसको इस प्रकार से काट देंगे कि जो विधवा है उसका महिला से भी संबंध है और माँ से भी संबंध है। तो ये हो गया अपने पास विधवा कि विधवा महिला भी है और माँ भी है। उसके बाद में अपने पास देखो स्टेशनरी, कागज और किताब। स्टेशनरी, कागज और किताब। देखो स्टेशनरी में क्या क्या आता है, किताब होती है वो कभी भी क्या नहीं आती है, स्टेशनरी में आती है। पेन, पेंसिल, रबड़, बुक्स। बुक्स क्या नहीं आती है, स्टेशनरी में आती है। और जितने भी होते हैं, पेपर होता है, कॉपी होती है, रजिस्टर होता है, पेंसिल, रबड़, सब क्या आते हैं हमें स्टेशनरी में आता है। लेकिन किताब क्या नहीं आती, स्टेशनरी में नहीं आती। तो फिर क्या बोलेंगे, स्टेशनरी। और ये इसमें कागज। तो कागज वो किस में आता है, स्टेशनरी में आता है। किताब नहीं आती है, तो ये किताब होनी बाहर होगी। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक पढ़ा अपना वेन डायग्राम, जिसमें पहले अपने 10 प्रकार के वेन डायग्राम जो बन सकते हैं मैक्सिमम वो पढ़े। उसके बाद में अपने 15 क्या किए, एग्जाम्पल किए।